बंगाल के अंदर पहले एसआईआर कराया गया और 10 लाख से ज्यादा लगभग वोट काटे गए घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को कहकर। सोचिए किस तरीके से अब उसी बंगाल के अंदर 4000 के लगभग ईवीएम मशीनें जलकर धुआं हो गई हैं। कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। इतनी बड़ी लापरवाही आखिर किस वजह से हो रही है, इसका भी जवाब कोई देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन तमाम लोग हैं जो सवाल पूछ रहे हैं कि ये संयोग है या प्रयोग, क्योंकि भाजपा सरकार बंगाल जीतने के बाद, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी चुप्पी साधे हुए है। सोचिए, निष्पक्ष चुनाव आयोग कहता है कि हम इस देश में चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराने का काम करता है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग से सवाल पूछा कि आखिर वोट की जो स्कैम हो रही है उस पर कब वो गंभीरता से जांच करेगा। इस पर कोई जवाब नहीं आता। लेकिन सोचिए किस तरीके से, सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले सीबीएसई पर सवाल उठ रहे थे, वहां पर आग लग गई थी। फिर उसके बाद एसआईआर को लेकर इस देश में बवाल हुआ, फिर चुनाव आयोग पर सवाल पूछे गए और अभी भी पूछा जा रहा है। उसके बाद 4000 ईवीएम का जलना एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि इस देश में चल क्या रहा है, कि जहां जहां स्कैम पकड़े जा रहे हैं वहां धुआं होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रतीक पटेल लिखते हैं, ये महज संयोग नहीं प्रयोग है। कुछ दिन पहले सीबीएसई पर सवाल उठ रहे थे, फिर वहां आग लग गई। अभी बंगाल चुनाव खत्म हुआ है, वहां पर 4000 ईवीएम को जलने की सूचना आ रही है। तो सोचिए इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है। ये संयोग है, प्रयोग, इसका जवाब जनता पूछ रही है और मांग भी रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी ने अब कोलकाता में उस ऑफिस में आग लगवा दी जहां करीब 4000 ईवीएम रखी गई थी। जब ईवीएम ही जला दी गई, रिकॉर्ड ही खत्म कर दिए, तो सवाल कौन पूछेगा, जवाब कौन देगा। ये सिर्फ आग नहीं लगाई गई, सच को राख में बदल दिया गया। ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी, ये सीधी सीधी तानाशाही है। तो सोचिए, जनता का जो लगातार शक था ईवीएम पर कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, और अब तो निष्पक्ष चुनाव आयोग की निष्पक्ष मशीनें जलकर राख हो रही हैं। अब कैसे चुनाव होगा, अब कैसे बहुमत की सरकार बनेगी, क्योंकि ईवीएम मशीनें तो जल गई हैं। बंगाल में 4000 ईवीएम मशीनें जलकर राख हो गई और समाचार समाप्त। तो सोचिए, लोग जो हैं मजाक उड़ा रहे हैं। किस तरीके से चुनाव आयोग पर जो गंभीरता थी वो असल में अब मजाक बनकर रह गई है। 4000 ईवीएम का कोलकाता के अलीपुर स्थित सरकारी भवन में जलकर खाक हो जाना कोई सामान्य घटना नहीं। बंगाल में कुछ ही समय पहले विधानसभा चुनाव हुए थे। आखिर ऐसा क्या है कि एक सरकारी भवन में इतनी भीषण आग लग गई, और आग कैसे लगी, हजारों ईवीएम इसकी चपेट में कैसी आ गई, इसका जवाब जरूर देना चाहिए। तो सोचिए, क्या इतनी बड़ी लापरवाही वाली जगह पर ये ईवीएम मशीनें रखी गई थी। सोचिए, सीबीएसई पर सवाल उठाए जा रहे थे, उसको लेकर किस तरीके से वहां पर भी आग लगा दी गई। सबूत मिटाने का ये नया ट्रिक्स है कि सबूत ही मिटा दो, ना पे रहेगा पेपर, ना सवाल पूछे जाएंगे। इलेक्शन कमीशन पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, और वही बंगाल जहां पर भाजपा सरकार ने बहुमत की सरकार बनाई है। 4000 ईवीएम जलकर सरकारी बिल्डिंग में चुनाव के बाद, और कहा जा रहा है कि हादसा था राजा हरहाट न्यू टाउन में वोट चोरी के आरोप पहले से हैं, अब ईवीएम भी राख। इतने संयोग आखिर किससे बचा रहे हैं। एक वकील के नजरिए से ये गुनाह और सबूत दोनों जल गए। सच जल गया या जलाया जा रहा है, इसका जवाब जो है सरकार से, चुनाव आयोग से लगातार मांगा जा रहा है। लेकिन मजाल है कि कोई जवाब दे दे। देश की जनता मजाक बनकर रह गई है। आप तो इन लोगों को दिखावा करना ही बंद कर देना चाहिए। 4000 ईवीएम डिस्ट्रॉय इन मैसिव फायर इन गवर्नमेंट बिल्डिंग इन कोलकाता। तो सोचिए किस तरीके से लगातार जो है सच को जलाकर राख किया जा रहा है, सच को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जनता की किस तरीके से जो सवाल पूछने के अधिकार हैं, असल में उनको भी, तमाम सवालों को भी जलाने का काम करे। ईवीएम नहीं रही, बंगाल की 4000 ईवीएम का अंत, सुसाइड कर लिया, क्या वजह रही होगी। सोचिए, श्रीनिवास हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता, सवाल पूछ रहे हैं, और सरकार के ये लापरवाही का नतीजा है कि इस देश में गंभीर दिखने वाली एजेंसियों पर भी अब भरोसा नहीं रहा। घटना नहीं है, गहरी साजिश है। 2022 में उत्तर प्रदेश के मतगणना खत्म होने के बाद 10 दिन तक लखनऊ में डेटा धांधली इधर उधर करने का काम चुनाव आयोग करता रहा। तो सोचिए किस तरीके से लगातार अब सबूतों को भी मिटाया जा रहा है। इस देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा चरम पर है कि आप अगर सवाल पूछेंगे
तो उसी मुद्दे से रिलेटेड पूरे डिपार्टमेंट को आग लगा दी जाएगी, पूरे बिल्डिंग को फूंक दिया जाएगा, क्योंकि सवाल भी नहीं बचेंगे, न जवाब देना पड़ेगा। ईवीएम जला दी गई, वैसे ठीक ही है, खूनी सारे सबूत जला देते हैं। लोकतंत्र के हत्यारों ने भी सबूत मिटा दिया। विनोद जाखड़ एनएसयूआई अध्यक्ष, इन्होंने सवाल पूछा है कि आखिर भैया इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो रही है, सरकारी बिल्डिंगों में आग लगना। सोचिए, ये संकेत है कि इस देश में तानाशाही अपनी चरम पर है। टूटेंगे भरम सारे धीरे धीरे, पहले लोकतंत्र घायल हुआ, फिर सवाल दबाए गए, अब ईवीएम वाली इमारत में आग लगाई गई, हजारों मशीनें जल गई। कहानी इतनी सी सीधी नहीं लगती, मगर संयोग पर भरोसा करने वालों के लिए ये सब कुछ सामान्य बात है, क्योंकि इस देश में जो मीडिया है वो सच को झूठ और झूठ को सच दिखाकर जनता की आंख में जो धूल झोंकता है, असल में अब वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। 4000 ईवीएम जलकर खाक, ये वही है पश्चिम बंगाल चुनाव में इस्तेमाल हुई थी। जिस पर सवाल उठेगा वो जलकर खाक हो जाएगा। ऐसे ही रक्षा मंत्रालय में आग लगी थी, जिसमें राफेल की फाइलें भी जल गई। सोचिए, सीबीएसई पर सवाल उठाए जा रहे थे, वहां भी आग लग गई। वो सरकार देश बचा रही है जो सरकारी इमारतों में आग से नहीं बचा पा रही है। तो सोचिए, सुरक्षा की गारंटी देने वाले सरकारी बिल्डिंगों को नहीं बचा पा रहे हैं, सरकारी बिल्डिंगों में रखी हुई ईवीएम को नहीं बचा पा रहे हैं, पेपर स्कैम को होने से नहीं रोक पा रहे हैं, पेपर लीक हो जाता है। असल में ये सरकार वीक हो गई है, जो लगातार बैक टू बैक इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कोलकाता के सरकारी बिल्डिंग में रखा हुआ 4000 ईवीएम जलकर खाक हो गया। असल में ये खाक ईवीएम नहीं, जनता के तमाम सवाल हो रहे हैं जो सरकार भागने की कोशिश कर रही है। बंगाल में 4000 ईवीएम जलकर खाक हो गई, और किस तरीके से धुआं हो गई है 4000। सोचिए, महज आग से नहीं बचा पा रहे हैं सरकारी बिल्डिंग को, बच्चों का भविष्य कैसे बचाएंगे, महिलाओं को सुरक्षा कैसे करेंगे, देश को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। क्योंकि लगातार जब सवाल पूछा जाता है सिस्टम से, आप एजुकेशन पर सवाल पूछेंगे तो शिक्षा विभाग में आग लग जाएगी, आप लगातार पेपर धांधली पर बात करेंगे तो सोचिए किस तरीके से आप पर लाठी चार्ज कराया जाएगा। ईवीएम का मुद्दा अगर टूल पकड़ता हुआ दिखाई देगा तो सोचिए बिल्डिंग में 4000 ईवीएम को आग लगा दी जाएगी। ये संयोग है प्रयोग, इसको लेकर भी जनता को अपनी राय जरूर देनी चाहिए। और एपस्टीन फाइल से बचने, दोस्त अडानी को बचाने के लिए मोदी ने देश का स्वाभिमान ट्रंप के हाथों गिरवी रख दिया है। अमेरिका द्वारा 3 जहाजों पर हमले हुए, 3 भारतीयों की हत्या हो गई। मौत की खामोशी पर उनकी कायरता का सबूत देखिए तो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद लगातार सरकार की पोल खोल रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री शर्म प्रूफ हो चुके हैं, उनको शर्म ही नहीं आती किसी चीज की, किसी भी बात पे उनको शर्म नहीं आती। एप्स्टीन फाइल का ऐसा दबाव है प्रधानमंत्री के ऊपर, अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री इस कदर डरपोक हो चुके हैं कि 3 भारतीयों की मौत हो चुकी है, फिर भी एक शब्द प्रधानमंत्री ने अमेरिका के विरोध में नहीं बोला। अमेरिका ने हमारे 3 भारतीयों की जान ले ली, हमारे 3 जहाजों पर हमला किया, लेकिन एक शब्द भी भारत के प्रधानमंत्री ने अब तक नहीं बोला। यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की हालत कर दी मोदी जी आपने। क्यों इतना डरते हो आप ट्रंप से, अमेरिका से? एप्स्टीन फाइल में ऐसा क्या है कि आप इतने डरे हुए हैं? आपका दोस्त अडानी रिश्वतखोरी के मामले में अमेरिका में फंसा हुआ है, पकड़ा गया है। क्या उसके चक्कर में आप पूरे देश का स्वाभिमान गिरवी रख देंगे, पूरे देश का बंटाधार कर देंगे आप? साथियों और दोस्तों, 3 दिन में 3 भारतीय जहाजों पर हमला हुआ, और अमेरिका का बयान सुनिए, बेशर्मी का बयान। अमेरिका का कह रहा है हां हमने हमला किया क्योंकि भारतीय जहाज ईरान से तेल लेने जा रहा था। तो कौन सा गुनाह कर रहा था भारतीय जहाज? हालांकि जो अधिकारी वहां मौजूद थे जहाज पे, उनका बयान है, वो कह रहे हैं हम तो अपनी जगह पे खड़े हैं, हमने तो कोई जो प्रतिबंध लगाए गए उसके खिलाफ जाके काम नहीं किया, उल्लंघन नहीं किया। चीन के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ सकते हैं, रूस के जहाज वहां से आ सकते हैं, पाकिस्तान का जहाज आ सकता है, भारत का जहाज नहीं आ सकता। भारत का जहाज आएगा तो अमेरिका उसके ऊपर हमला करेगा। यह हालत कर दी आपने देश की। लेकिन सरकार है जो आंखों का तारा बनी हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, और सोचिए मासूम भारतीयों की जान जा रही है, लेकिन मजाल है इस पर हमारे देश की सरकारें मुंह खोल दे। और मीडिया तो सवाल पूछना तो छोड़िए, वो अपनी जिम्मेदारी भी भूल गया है
कि पत्रकारिता में हम 157 नंबर पे ऐसे ही थोड़ी ना आते हैं, कुछ तो ज़मीर हमने भी बेचने का काम किया है। तो सोचिए, सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि ईवीएम को लेकर जिस तरीके से लगातार सरकार जो है वो जुमला परोसने का काम करती है, सोचिए इस देश में क्या कुछ नहीं हो सकता। आपका फ़ोन हैक हो सकता है, लैपटॉप हैक हो सकता है, तो ईवीएम क्यों नहीं हो सकता। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ी घटना है जो देश के लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करती है कि इस देश में चल क्या रहा है। पहले 10 लाख लोगों के वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दो, जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां घुसपैठिए अचानक से कहां से आ जाते हैं, बांग्लादेश ही घुस जाते हैं। तमाम लोग जो हैं इस तरीके के सवाल खड़े कर देते हैं। ऐसा लगता है कि इस देश के सुरक्षा की गारंटी देने वाली भाजपा सरकार इस देश के बॉर्डरों को सुरक्षित नहीं रख पा रही है, वो देश का भविष्य कैसे सुरक्षित रखेगी। सोचिए, ऐसे बनेगा विकसित भारत कि जहां जहां सवाल पूछा जाएगा वहां वह सबूतों को आग लगा दी जाएगी। ये मैं नहीं कह रही, ये जनता का सवाल है जो हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बंगाल के अंदर जिस तरीके से 4000 ईवीएम मशीनों को आग लगाई गई है, ये संयोग है या प्रयोग? आप मुझे राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।